सीतापुर में मां की आंखों के सामने बेटी को बाघ ले जाने के मामले में नया मामला आ गया है। आपको बता दें, इस मामले में दूसरी कहानी निकल करके आ रही है। हालांकि जैसे ही एक मां ने इसकी सूचना दी कि उनकी आंखों के सामने थाने से 200 मीटर दूर उनकी बेटी को बाघ उठा ले गया, इसके बाद पुलिस और वन विभाग की टीम के वहां पर डेरा डाल लेने के बाद जो जांच पड़ताल की गई, उसमें कुछ कहानी और ही निकलती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि इस मामले में हजारों हजार लोगों को भयाक्रांत करके रख दिया। पूरा क्या मामला है, सीधे हम आपको लेकर चलते हैं मछरेटा, जहां पर शुरू से ही इस पूरी मामले पर नजर गड़ाए हुए हैं आई इंडिया के संवाददाता अरुण राजवंशी। अरुण, ये बताइए कि जैसे ही इसकी जानकारी आती है, एक मां कहती है कि उसकी बेटी जो सोच गई थी और उसकी आंखों के सामने बाघ उसे उठा ले गया, उसके बाद हजारों की संख्या में लोग खेतों में काम्बिंग करने लगते हैं। पुलिस और वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंचती है और तमाम तरीके से खोजबीन शुरू हो जाती है। थर्मल ड्रोन से लेकर के खेतों में जाकर के और पगचिन्ह देखे जाते हैं, लेकिन जो कहानी नई निकल करके आ रही है वो लोगों को आश्चर्यचकित कर रही है कि बाघ और तेंदुए के आतंक के बीच कैसे एक महिला इस मामले को बाघ से जोड़ देती है और मामला कुछ और निकलता है। क्या है पूरा मामला? आपकी तो अधिकारियों से बातचीत हुई होगी, कई घंटों की छानबीन के बाद अब मामला क्या निकलता हुआ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल सर, आपको बता दें कि मछरेटा क्षेत्र के राठौरपुर जो ग्राम पंचायत है, मछरेटा कस्बा का ही एक मोहल्ला है, जिसका कि यहाँ पर आज सुबह करीब 5:30 से 6 बजे एक शोर हुआ था कि हमारी बेटी को एक बाघ उठा करके ले गया है। जबकि अधिकारी जो भी क्षेत्राधिकारी, चाहे मिश्रिक हो या वन क्षेत्राधिकारी हो या वन एसडीओ, आला अधिकारी मौके पर पहुंचे थे और लगभग से 5 घंटे की कॉम्बिंग लगातार चलती रही। थर्मल ड्रोन से भी चली। स्थानीय लोगों ने भी गन्ने और खेत, जो धानों के खेत थे, गन्ने के खेत से लगातार घुस के देखा। लोगों की फसलें तहस नहस कर दी गई। इसमें जितने लोगों ने देखा कि कहीं पर कोई निशान नहीं मिला, सिर्फ और सिर्फ निशानदेही के तौर पर मिला तो चप्पल और एक पानी की बोतल, जो कि बताया जा रहा है कि सोच गई थी। इसी दौरान यहाँ पर एक नया मोड़ पर यह ले लिया है कि जो एसडीओ थे वन विभाग के, उन्होंने जानकारी दी, हमने हर तरह से कॉम्बिंग करा ली है, थर्मल ड्रोन से भी कराया है, निगरानी कराई, लेकिन कहीं पर कोई ऐसे अवशेष ऐसा कुछ नहीं मिला है जिससे पता लगाया जा सके कि यहाँ पर कोई घटना हुई। इसीलिए उन्होंने सीधा नकार दिया कि बाघ या तेंदुआ ऐसी कोई घटना नहीं है। अगर पगचिन्ह की बात करें तो पगचिन्ह यहाँ पर जो है या तो गीदड़ के या कुत्ते के बताए जा रहे हैं, ऐसा होना बताया जा रहा है सर। तो देखिए कि पगचिन्ह को लेकर भी अब क्लैरिटी आ गई है वन विभाग के द्वारा कि आखिर ये पगचिन्ह किसके थे। मौके पर सिर्फ और सिर्फ चप्पलें मिली थी लड़की की और इसके अलावा कुछ भी नहीं मिला था। आपको बता दें, मछरेटा थाना इलाके के राठौरपुर जो है वो मछरेटा थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर ये मामला बताया गया, जहां पर प्रेमा देवी जो महिला है, मां है कामनी की, दोनों शौच के लिए जाना बताया और बताया कि उसी दौरान बाघ आता है और उसकी बेटी को उठा ले जाता है। इसके बाद इलाके में हड़कंप मच जाता है। हजारों की संख्या में लोग इलाके में कॉम्बिंग करने लगते हैं। स्थानीय लोग भी ड्रोन की मदद लेते हैं, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिलता है, कोई संघर्ष होता हुआ दिखाई नहीं देता है मौके पर, ना ही कोई ब्लड मिलता है। तमाम ऐसी चीजें जिसको लेकर पहले शुरुआती दौर में आशंकाएं जताई गई और उसको लेकर के छानबीन शुरू की गई, लेकिन जब कुछ नहीं निकला तो उसके बाद पुलिस ने दूसरे एंगल से भी जांच पड़ताल की। पहले तो हम आपको सुनाते हैं जिसके बयान ने हड़कंप मचा दिया सीतापुर से लेकर और ऊपर तक, वो प्रेमा देवी जिसने जो कुछ कहा, मीडिया को जो कुछ बताया। जरा प्रेमा देवी को सुन लेते हैं। हमारी बिटिया का भगवा खाएगा, हम लेटरी नया ये रानर। कितने बजे आई थी? हम अब घड़ी नहीं रही, चाहे 6 बजा होई, उजेर होई गराई खूब
तब स्थिर सब कोई बैठैला तब हम कहना के नहीं करी जाइए तो मियावती पाछे है तो स्थिर बिटिया बैठनी हम वही स्थिर सड़क पर बैठैला के तब बिटिया देखनी तनु को सही कहनी अम्मा बघवाया आई गवा भाग चलो तो हम उठ कई खड़े भय न तले बिटिया वर सर पट्टी कई पकड़ी ली तो सर पता सही हम चिल्लाई लागे ना हमारे छोड़ाए नाई छोड़ती रे हम कहे ना यदि मिनकी चिल्लाई तो कोई छोड़वाई ले बिटिया का हमारी जान बचाई ले रे। कितने साल की बिटिया थी आपकी? बिटिया हमारी 18 साल की कुछ सुनने में आ रहा है कि आपने शादी भी तय कर दी थी? शादी तय रही वो दे कबाल वही गई राय वहाँ गोरी दे बिन खैराबाद मैयार हक आदि रही देवी बच्चन गोद भरी बार। क्या नाम था बिटिया का? बिटिया का कामनी नाव रही रे पगवा पकड़ ली सिखाती नहीं देखे न पकड़ी सर पट्टी कली तो आपने सुना प्रेमा देवी को, जिन्होंने बताया उनकी बेटी कामनी को बाघ उठा ले गया है। फिर क्या था, वन विभाग और पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचते हैं और छानबीन में जुट जाते हैं। शुरुआती दौर में पहले नीचे स्तर के कर्मचारी पहुंचते हैं, फिर वन क्षेत्राधिकारी सिकंदर सिंह, एसडीओ ब्रजेश पांडे भी मौके पर पहुंचते हैं। पुलिस की ओर से सीओ मिश्रिक आलोक प्रसाद दल बल के साथ पहुंचते हैं। मछेटा थाने की पूरी फोर्स कॉम्बिंग करने लगती है और साथ ही चूंकि बाघ को लेकर पहले से ही बड़े पैमाने पर एक टीम महोली में कैंप कर रही थी, वहां से भी टीम को बुलाया जाता है और थर्मल ड्रोन से पूरी निगरानी की जाती है, लेकिन कहीं कोई क्लू नहीं मिलता है। चूंकि सीतापुर में बाघ और तेंदुए का शोर कई इलाकों से अक्सर सुनाई देता है, अक्सर देखे भी जाते हैं, कई मामले भी सामने आते हैं। थोड़ी दूरी पर गुंदलामऊ जो ब्लॉक है वहां पर पिछले कुछ दिनों पहले बाघ का शव भी मिला था, तो ऐसे में कोई शुरुआती दौर में इस पर अविश्वास भी नहीं करता है कि ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे परतें खुलनी शुरू हुई तो वैसे जो निकल करके आ रहा है वो जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो पहले तो हम आपको सुनाएंगे जो एसडीओ ब्रजेश पांडे ने आई इंडिया को जानकारी दी। उनके मुताबिक वाइल्ड लाइफ की घटना उन्हें नहीं लग रही है किसी भी कीमत पर। हालांकि 10 लोगों की उनकी टीम यहीं पर अब रुकेगी और सर्च अभियान चलाती रहेगी, लेकिन उन्होंने इस प्रकार की कोई घटना से साफ तौर पर इनकार कर दिया कि बाघ किसी युवती को उठाकर ले गया होगा। तो चलिए पहले एसडीओ को सुन लेते हैं। 7 बजे के करीब हमको क्षेत्रीय वन अधिकारी मिश्रिक द्वारा ये सूचना दी गई कि सर मछराटा ब्लॉक के पीछे राठौरपुर गांव है, वहाँ एक महिला अपने मां के साथ शौच में गई थी। 17-18 साल की बच्ची है, उसको किसी जंगली जानवर ने उठा लिया, इस तरह की सूचना मिली है। हम पहुँच रहे हैं और आप भी घटनास्थल पर आ जाइए। मैं जब तक घटनास्थल पर आए, क्षेत्रीय वन अधिकारी मिश्रिक अपनी टीम के साथ यहाँ थे। सड़क पर गाँव के करीब 1500 लोगों की भीड़ थी। सारे लोगों ने आसपास के गन्ने के खेतों में यथासंभव तलाशी लिया। हमारी टीम भी लगातार सर्च की। मौके पर सिर्फ साक्ष्य के रूप में बच्ची के 2 चप्पल पाए गए हैं। बच्ची के साथ किसी भी तरह का संघर्ष का कोई निशान नहीं है, घसीटे जाने का कोई निशान नहीं है, आसपास कोई इस तरह का पगमार्क नहीं मिला है। फिर भी पुष्टि के लिए हमने महोली में कमांड सेंटर हमारा स्थापित है टाइगर को देखने के लिए। आपकी सर ड्रोन निगरानी टीम भी आई थी, हाँ, ड्रोन निगरानी से आपने क्षेत्र को देखा? पूरे क्षेत्र की थर्मल ड्रोन कैमरे से निगरानी मैंने कराया है। गन्ने के जो खेत हैं, सघन खेत हैं, उसमें 1-1 इंच जगह को देखी गई है। कहीं भी इस तरह की बॉडी भी नहीं दिखी है, न तो कोई इस तरह का वाइल्ड लाइफ दिखा है। तो निष्कर्ष क्या निकला सर? निष्कर्ष का ये है कि वाइल्ड लाइफ की घटना हमें नहीं लगती है। ठीक है, बाकी पुलिस भी मौके पे थी और भी एंगल से पुलिस अपना कार्रवाई करेगी। हमारी एक टीम जो है 10 लोगों की यहाँ पे रुक रही है, वो सर्च करेगी, रात को गश्त करेगी, आपके बीच में रहेगी। कोई अगर ऐसी स्थिति बनती है तो अगर आगे फर्दर हम कार्रवाई करेंगे। सर जनता से क्या कहना चाहेंगे आप? जनता से हम ये कहना चाहेंगे कि बच्चों को गन्ने के खेतों के आसपास सूर्यास्त के समय न आने दें। जब भी खेतों में काम करने आप जा रहे हैं, समूह में जाइए। एक ही तरफ चेहरा करके सारे लोग काम मत करिए। कुछ लोगों का रुख अगर पूरब की तरफ है तो कुछ लोग पश्चिम की तरफ देखते रहें। आसपास चूँकि बरसात का क्षेत्र है, कभी भी तेंदुआ या कोई जंगली जानवर हो सकता है। जब भी रहें शोर करते रहें
और सूर्यास्त के पहले अपने घरों को वापस लौटाएं और बच्चों को इन खेतों से दूर रखें। बच्चे उसके लिए ज़्यादा सुलभ हैं, कोई भी जानवर है 5 साल का बच्चा है, 4 साल का बच्चा है, उसको उठा सकता है। तो बच्चों को खेतों से दूर रखें। आप जब भी आएँ समूह में आएँ खेतों में काम करने के लिए। तो आपने वन विभाग के एसडीओ को सुना, आई इंडिया ने उनसे भी बातचीत की। इसके बाद आपको अब हम सुनाते हैं सीओ जो मिश्रिक के आलोक प्रसाद हैं, उनका क्या कुछ कहना है। वो भी मौके पर पहुंचे हुए थे। उन्होंने जांच पड़ताल जो की, उसके बाद चौंकाने वाली बातें सामने निकल के आई। क्योंकि जो कामनी थी, जिसके बारे में उसकी मां का कहना था कि उसे बाघ उठा ले गया, उसकी नवंबर में शादी होनी थी और शादी की तैयारियां चल रही थी। इसी बीच जो है कामनी का पहले से ही किसी लड़के से संपर्क बताया जा रहा है पुलिस के मुताबिक, और लोक लाज के मारे ये पूरी कहानी गढ़ी गई, इसको बाघ से जोड़ा गया और वो कामनी किसी के साथ फरार हो गई। तो अब इस मामले में पुलिस का दावा है कि बहुत जल्द ही पुलिस खुलासा भी करेगी। पहले हम आपको सुना देते हैं आलोक प्रसाद जो सीओ मिश्रिक हैं, आई इंडिया को उन्होंने जो जानकारी दी उसे भी सुनिए। ऐसी सूचना प्राप्त होने पर मेरे द्वारा और वन विभाग के एसडीओ साहब द्वारा भी मौके पर गए थे और अभी भी छानबीन कर रहे हैं। जो बाघ के फुटप्रिंट बताए जा रहे हैं, पदचिन्ह बताए जा रहे हैं, इसका भी परीक्षण किया गया है। प्रथम दृष्टया वह बाघ का नहीं पाया गया है। क्योंकि घटना प्रथम दृष्टया ही संदिग्ध होने पर घर वालों से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया है कि लड़की किसी लड़के के संपर्क में थी और घर से ही कहीं गई है और लोक लाज के कारण उन्होंने बाघ की कहानी बनाई है। हम लोग छानबीन कर रहे हैं, गहनता से पूछताछ करने के उपरांत जो तथ्य प्रकाश में आए हैं उस पर काम हो रहा है। जल्द ही लड़की की बरामदगी की जाएगी। तो आपने सीओ मिश्रिक को सुन लिया, आलोक प्रसाद जो बता रहे हैं कि कामनी किसी लड़के के संपर्क में थी और बहुत जल्द ही इसका खुलासा पुलिस करेगी। तो अरुण ये बताइए, आप भी कई घंटे से वहां मौजूद हैं और पूरी खबर पर नजर गड़ाए हुए थे। आपको शुरुआती दौर में क्या लग रहा था? जैसे चूंकि पब्लिक कितनी संख्या में वहां पहुंच चुकी थी, कुछ देर बाद क्या लोगों को लगने लगा था कि ऐसी घटना नहीं है? जी बिल्कुल, आपको बता दें जैसा कि पब्लिक भी बराबर लगातार प्रयास कर रही थी ढूंढने का और हर चीज तलाशने का, लेकिन हर किसी के मुंह से दबी जुबान यही कहना था कि इसमें मामला कुछ और है। अगर यहाँ पर कुछ होता तो किसी कपड़ा या कोई अन्य चीज, ब्लड वगैरह कुछ तो निशान मिलते, कहीं खींचने की रगड़न या कहीं खेत में ले जाने का कुछ तो आश्वासन मिलता, या डायरेक्ट कोई से हवा में उठा के ले गया। क्योंकि वो जानवर था तो जाहिर सी बात थी कि ये जो 17-18 साल की लड़की है उसका वेट लगभग 50 किलो के आसपास जरूर होगा, तो वो इतनी जल्दी इसको पीठ पर तो उठा के नहीं ले जा सकता था, खींच कर ही ले जा सकता, ऐसा लोगों को कहना है। इसी से लोगों को पहले से ही इस बात का संशय होने लगा था कि इसमें मामला कुछ और है। कुछ और है मामला, ये संशय शुरुआती दौर में ही पता चलने लगा था लोगों को और यही कारण है कि धीरे धीरे स्थितियां साफ होने लगी। लेकिन आप जरा सोचिए कि जैसे ही सुबह करीब 6 बजे के करीब सूचना आती है, उसके बाद सुबह के समय में जब वन विभाग हो या फिर पुलिस के अधिकारी हों और रात में देर तक काम करने के बाद सुबह जल्दी उन्हें उठ करके मौके पर पहुंचना पड़ा और पूरा वहां पर छानबीन करनी पड़ी। और कई घंटे की छानबीन के बाद मामला जब कुछ और निकला तो इलाके के लोगों ने भी राहत की सांस ली। और लेकिन दाद देनी होगी कि कैसे लोग किस तरीके की रचना रच देते हैं, किस तरीके की घटना को मोड़ देते हैं, वो भी उस सीतापुर में जहां पहले से ही बाघ और तेंदुए का आतंक था। कई अफसरों को, कई लोगों को परेशान करके रख दिया गया। मौके से ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता अरुण राजवंशी ने जो भेजा उसे भी सुनिए। आज मछरेटा के राठौरपुर में सुबह करीब 6 बजे जो एक कामिनी नाम की लड़की जो 18 वर्षीय थी, जिसकी शादी भी तय थी, उसके पिता का नाम शिवचरण है, उनके द्वारा आज की माता के द्वारा यह कहा गया कि हमारी बेटी को यहाँ सुबह शौच के लिए आई थी और बाघ उठा करके ले गया। ऐसे में वन विभाग की टीम, पुलिस की टीमें, बहुत सी टीमें यहाँ पर आई। वन विभाग के जो वन क्षेत्राधिकारी सिकंदर सिंह थे और वन एसडीओ ब्रजेश पांडे भी आए थे, उन्होंने भी जानकारी की। उन्होंने अपनी स्पेशल टीम बुलवाई, ड्रोन कैमरा बुलवाया, हर चीज़ से दिखा करके जांच की गई। ग्रामीणों के द्वारा भी गन्ने जो क्षेत्र थे, आसपास के खेत थे, गन्ने के खेत हों, धान के खेत हैं या
जहाँ तक भी बाग बगीचे जो कुछ भी है सबका निरीक्षण किया गया, जगह जगह पर बारीकियों से लोगों ने देखा। ग्रामीणों और अधिकारी, पुलिस विभाग, छेबंज और मिश्रित क्षेत्राधिकारी सीओ और मछरेटा SHO अपनी टीम के साथ मौजूद रहे। लगभग यह 5 घंटे कॉम्बिंग चलती रही, लेकिन उसके बाद भी कहीं उस कामनी की पता नहीं चला कि वो कहाँ है। ना तो यहाँ पर वन विभाग के द्वारा यह कहा गया है कि यहाँ पर ना तो कोई ऐसा अवशेष मिला है, उसके चप्पल और पानी की बोतल के अलावा हमें यहाँ पर कुछ नहीं मिला है जिससे यह पता लगाया जा सके कि टाइगर आया था। जो पक्षी न देखे गए हैं इधर उधर, वो या तो कुत्तों के बताए जा रहे हैं या कह रहे हैं तो कोई और गीदड़ वगैरह जानवर होगा जिसके पग चिन्ह हैं। वन विभाग SDO ब्रजेश पांडे का कहना है कि हमारे यहाँ जो हमने जांच कराई, यहाँ पर ऐसी कोई बाघ या तेंदुए से ऐसी हत्या नहीं की गई है, कोई ऐसा प्रकरण नहीं आया है जिससे अब पुष्ट हो सके कि यहाँ पर जो तेंदुए या बाघ से हत्या हुई है। उसकी और लड़की कहाँ है इसका कोई पता नहीं चल पाया है। हालांकि वन विभाग के द्वारा लगातार यहाँ पर अभी भी 10 लोगों का एक बैच जो है रोक दिया गया है। यहाँ मौके पर वन SI और वन गार्ड सब रोक दिए गए हैं। ये लगातार यहाँ पर कॉम्बिंग करेंगे। वन SDO का कहना है अगर दोबारा कभी यहाँ पर दिखता है तो हम यहाँ पर पिंजड़ा भी लगाएंगे और अन्य भी कॉम्बिंग कराएंगे। जो कार्रवाई हमारी होती है पूरा पकड़ने का प्रयास रहेगा। हालांकि ये कैजुअल्टी जो हुई है ये हमारे किसी माध्यम से नहीं हुई है, ना तो बाघ है ना ही यहाँ पर कोई प्रशासनिक पोस्ट है। आई इंडिया से अरुण कुमार राजवंशी, मछरेटा।